भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को अपने मन के बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो कल आपका था आज किसी और का है। विषय के चिंतन करने से विषय का आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होता है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना ही कोई प्रिय, ना कोई निर्धन ना कोई धनी। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है मैं उसी का हूँ और वो मेरा। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेश, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतज़ार कर रहा है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी का जैसा है, इसीलिए इन्हें सहन करने का कोशिश करो। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी का संयम रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी हरे नहीं जा सकते। मनुष्य उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान के बातें करता है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही भूत व्यक्ति के लिए शोक करता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो सकारात्मक हो। जीवन के समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो घट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारा कीर्ति बढ़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर के कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग तो पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में होता है। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति चाहे जो भी बन सकता है यदि उसको अपने पे विश्वास हो। वस्तु पे लगातार चिंतन करके उसे पा भी सकता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है।
जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य को केवल जीवन अपने कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी मत बनो। मन के गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान का शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख का वजह इसी वजह से आता है क्योंकि हमने उन आशाएं रखी है जिन पर हमें नहीं रखनी चाहिए। जब संसार में धर्म का हानि होगा, अधर्म का विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। हे अर्जुन, शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांति चित्त, मनुष्य बुद्धि और शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में मुक्त हो जाता है। हमारे आस्था का परीक्षा तब होती है जब हमें जो चाहे न मिले और फिर भी दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य का वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण होती है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसा गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैला होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैला होने से उसे निकाल देना चाहिए। जीवन ज़्यादा पाप किए हैं, बुढ़ापे में उसे नींद उतना ही कम आता है और पश्चाताप में बिताते हैं। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय रखकर सेवा करना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जुआ, मदिरा, पान, परस्तिगमन, अनैतिक संबंध, हिस्सा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसीलिए इसके और एक नाम घोर कलयुग है। अधिकारी शिष्य का यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करता है उसे सद्गुरु अवश्य मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय में बार बार समझने की कोशिश करना चाहिए, ईश्वर के सिवाय उनका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उनके कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उनका साथ देगा। भोग में दक्षित सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थिति आनंद होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर के कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य को अपने ही विचार का कारण होता है। लोभ और मोह माया पाप का माता पिता से कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बने रहते हैं। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देता है। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है।
पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने का इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इसीलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।